आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसी जानी मानी और क्लासिक लोक कथा की परतों को खोलने वाले हैं जो सदियों से लोगों को हैरान करती आई है। ये कहानी है अकबर और बीरबल की, जो चतुराई, हाजिर जवाबी और सबसे खास बात उन बातों के बारे में है जो कभी होंठों से कही ही नहीं गईं। शब्दों के बिना भी कैसे बड़ी बड़ी बातें समझाई जा सकती हैं, यही आज के इस विश्लेषण का मुख्य विषय है। तो चलिए पूरे जोश और उत्साह के साथ इस कहानी के हर एक पहलू में गोता लगाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बिना एक भी शब्द बोले अपनी बुद्धिमानी साबित करना वाकई मुमकिन है? मतलब बिल्कुल खामोश रहकर। आमतौर पर हम यही मानते हैं कि जो इंसान अपनी बातों को जितने अच्छे से पेश करता है वो उतना ही बुद्धिमान होता है। लेकिन क्या खामोशी भी अपने आप में एक ताकतवर भाषा हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो तुरंत ही दिमाग में उत्सुकता पैदा कर देता है। और दिलचस्प बात यह है कि शाही दरबार में भी बिल्कुल ऐसी ही असंभव सी लगने वाली एक चुनौती पेश की गई थी। चलिए सीधे चलते हैं इस कहानी के पहले हिस्से पर, दरबार की अनोखी चुनौती। अब जरा उस भव्य शाही दरबार की कल्पना करते हैं। बादशाह अकबर का दरबार पूरी तरह सजा हुआ है। चारों तरफ देश के सबसे बड़े मंत्री, वीर सैनिक और एक से बढ़कर एक महान विद्वान बैठे हुए हैं। पूरे दरबार में एक अलग ही रौब और एकदम सन्नाटे वाला माहौल है। ऐसे में अचानक बादशाह अपने सिंहासन से उठते हैं और सभी दरबारियों के सामने एक बहुत ही अजीब सी शर्त रख देते हैं। उन्होंने पूछा कि अगर कोई इंसान बिना कुछ बोले सिर्फ अपने इशारों से अपनी पूरी बात समझा दे तो क्या उसे दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान माना जाएगा? अब जाहिर है सभी दरबारियों ने तुरंत सिर हिलाते हुए सहमति जताई और कहा, जी हुजूर, बिल्कुल, क्योंकि भाई ये काम तो किसी साधारण दिमाग के बस का था ही नहीं। और यहीं से शुरू होती है इशारों की रहस्यमयी परीक्षा। दरबारियों की सहमति मिलने के बाद अकबर मुस्कुराए और उनकी नज़र सीधे एक ही शख्स पर जाकर रुकी। वो शख्स थे बीरबल। बीरबल अपनी जगह पर इतने शांत बैठे थे मानो उन्हें पहले से ही अंदाजा हो कि कोई बहुत बड़ी परीक्षा आने वाली है। अकबर ने सीधे बीरबल को चुनौती दी कि आज उन्हें बिना एक भी शब्द बोले सिर्फ खामोशी से सवालों का जवाब देना होगा। पूरा दरबार ये देखने के लिए एकदम सांस रोके बैठा था कि अब आगे क्या होगा। अकबर ने बिना कुछ कहे अपनी एक उंगली उठाई। पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा था। बीरबल ने भी बिना समय गवाए तुरंत अपनी 2 उंगलियां दिखा दी। अब तनाव और बढ़ गया। फिर अकबर ने 3 उंगलियां उठाईं। इस बार बीरबल बस मुस्कुराए और बड़ी शांति से अपना सिर झुका लिया। सब लोग पूरी तरह हैरान थे। तभी अचानक अकबर जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने बीरबल की खूब तारीफ की, लेकिन बाकी दरबारी वो पूरी तरह से उलझन में थे कि आखिर इन दोनों के बीच एक क्या बातचीत हुई। अब आते हैं इसके मतलब पर, बादशाह का दार्शनिक अर्थ। इस खामोश मुकाबले के बाद जाहिर है हर किसी के चेहरे पर एक बड़ा सा सवालिया निशान था। आखिर एक परेशान मंत्री से रहा नहीं गया। उसने हाथ जोड़कर बादशाह अकबर से विनती की कि वे इस पूरी घटना का अर्थ समझाएं, क्योंकि दरबार में किसी को भी 1 उंगली, 2 उंगली और फिर उस झुके हुए सिर का कोई सिर पैर समझ नहीं आ रहा था। तो सबसे अहम बात यह है कि अकबर ने जो व्याख्या दी वो बेहद दार्शनिक और बहुत गहरी थी। अकबर ने एक गंभीर और भारी स्वर में दरबार को बताया कि जब उन्होंने 1 उंगली उठाई तो उनका सवाल था, क्या इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही ताकत है? और बीरबल ने 2 उंगलियां दिखाकर ये शानदार जवाब दिया कि नहीं हुजूर, दुनिया में 2 ताकतें होती हैं, एक अच्छाई की और दूसरी बुराई की। अकबर ने आगे बताया कि जब उन्होंने 3 उंगलियां उठाईं तो वे असल में पूछना चाहते थे कि क्या अच्छाई और बुराई के अलावा कोई तीसरी ताकत भी इस दुनिया में है। तब बीरबल ने अपना सिर झुकाकर एक बहुत ही गहरा संदेश दिया। सिर झुकाने का मतलब था, नहीं, कोई तीसरी ताकत नहीं है, बल्कि अंत में हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। ये सुनकर पूरा दरबार बीरबल की इस गहरी दार्शनिक सोच पर तालियों से गूंज उठा। सब उनके मुरीद हो गए। लेकिन रुकिए, अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, मजेदार असली सच। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद महल के एक शांत कोने में एक सैनिक ने बीरबल को रोक लिया। सैनिक ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, सच सच बताएगा, क्या आपके दिमाग में सच में इतना गहरा दर्शन चल रहा था जब आप वो इशारे कर रहे थे? और ठीक यहीं पर इस पूरी घटना का सबसे मजेदार मोड़ आता है। ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे 2 लोग एक ही घटना को बिल्कुल अलग नजरों से देख सकते हैं। बीरबल ने हंसते हुए सैनिक को जवाब दिया, अरे नहीं भाई, मुझे लगा बादशाह पूछ रहे हैं कि मैं 1 आम खाऊंगा या 2। जी हाँ, आम। बीरबल ने कहा, जब उन्होंने 1 उंगली दिखाई तो मैंने 2 दिखाई कि मुझे 2 आम खाने हैं, लेकिन जब उन्होंने 3 उंगलियां दिखाई तो मुझे लगा कि अब 3 आम मांगना थोड़ा लालच हो जाएगा, इसलिए मैंने शर्म से अपना सिर झुका लिया।
कितनी मजेदार बात है ना। कहाँ अच्छाई बुराई का वो गहरा दर्शन और कहाँ खाने वाले आम। इस पूरी घटना से हमें क्या समझ आता है, आइए देखते हैं। बुद्धिमानी का सबक। इस हादसे और गलतफहमी से भरे पल के पीछे असल में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस मजेदार घटना को सिर्फ एक चुटकुले की तरह नहीं देखा जा सकता। इसमें इंसान के दिमाग की तेजी और हाजिर जवाबी की एक बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। असली बुद्धिमानी ये बिल्कुल नहीं है कि हर जटिल सवाल का कोई बहुत ही किताबी या रटा-रटाया जवाब दिया जाए। एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो किसी भी अजीब या मुश्किल परिस्थिति को तुरंत अपने अनुकूल बना ले। बीरबल को बिल्कुल नहीं पता था कि अकबर क्या सोच रहे हैं, लेकिन उन्होंने मौके की नज़ाकत को समझा और ऐसे इशारे किए जो हर तरह से, हर नज़रिए से एकदम सही साबित हुए। और यही वो चतुराई है जो बड़े-बड़े संकटों को भी चुटकियों में पार करा देती है। स्रोत सामग्री में भी यही खास संदेश दिया गया है कि हाजिर जवाबी की हमेशा सराहना होनी चाहिए। अगर खामोशी और इशारों से भरी ये चतुराई की कहानी पसंद आई हो तो इस प्रस्तुति को लाइक करना और इस तरह के और भी शानदार विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट्स में बीरबल की बुद्धिमानी की जय लिखकर इस कला का सम्मान भी किया जा सकता है। अंत में एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ये सोचना सच में बहुत दिलचस्प है कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में ऐसी कितनी स्थितियां आती हैं जहां हम बहुत ज़्यादा बोलकर भी अपनी बात नहीं समझा पाते। ज़रा सोचिए, ऐसी कौन सी रोज़मर्रा की स्थिति है जिसे सिर्फ थोड़ी सी हाजिर जवाबी और बीरबल जैसी इस अनुकूलन क्षमता से पूरी तरह बदला जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के लिए विचार करने योग्य है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।